और अपनी टिप्पणियों को लेकर आलोचना के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं उनका बयान सामने आया है। जगदीप धनखड़ ने बोला है कि संसद ही सबसे ऊपर है, संसद से ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संसद सुप्रीम है और ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद में जो सांसद चुनकर आते हैं वो आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, क्या कुछ कहा है जगदीप धनखड़ ने, क्योंकि उनके बयानों को लेकर अक्सर वो सुर्खियों में आ जाते हैं और इस बार सुप्रीम कोर्ट का मामला था तो आलोचना भी उन्हें झेलनी पड़ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि उनके बयान पर अब एक नई बहस छिड़ गई है और आज भी जगदीश धनखड़ अपने इस बयान पर वो टिके रहे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि ही अल्टीमेट मास्टर हैं डेमोक्रेसी के। ये बात उन्होंने आज कही और आपने देखा होगा कि किस तरीके से पिछले दिनों जब वो एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने ये बात कही थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट कैसे राष्ट्रपति को ये निर्देश दे सकता है कि आप जो है वो समय सीमा को निर्धारित करिए। आखिर सुप्रीम कोर्ट निर्देश कैसे दे सकता है राष्ट्रपति को। तो आज उन्होंने अपनी ही बातों को और मजबूती के साथ में रखा और ये कहा कि अल्टीमेट मास्टर जो है वो चुना हुआ प्रतिनिधि ही है, यानी कोर्ट नहीं है। तो इस बात की बहस आखिर शुरू कहाँ से हुई? दरअसल शुरू इस वजह से हुई क्योंकि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राष्ट्रपति को कि कोई भी विधेयक को लागू करने के लिए एक समय सीमा को तय किया जाए। इस तरीके का एक निर्देश सुप्रीम कोर्ट से आया जिसके ऊपर में जगदीश धनखड़ ने अपनी जो आपत्ति है उसको दर्ज करवाई। एक सेमिनार में पहले ये कहा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकता है कि वो किसी राष्ट्रपति को निर्देश दे। उन्होंने ये भी कहा कि जो अनुच्छेद 145 है वो किसी मिसाइल की तरीके से है कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि निर्देश दे सकते हैं एक अच्छी न्याय व्यवस्था के लिए। तो ये बात जो है वो धनखड़ जी ने फिर से अब एक बार से दोहराई है कि अल्टीमेट मास्टर जो है वो डेमोक्रेसी का चुना हुआ प्रतिनिधि ही है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अब ये बहस यहीं पर खत्म हो जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बहस जो है वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है और बहस से लोगों का जो अहंकार है वो दूर होता है। तो अब देखना होगा कि ये बहस कब तक जारी रहती है, लेकिन कार्यपालिका और विधायिका में ये बहस जो है वो बहुत पुरानी है। लेकिन अभी जगदीप धनखड़ ने अपने 2-3 बयानों से इस बहस को और ज्यादा तेज कर दिया है। शुक्रिया रवीश, लौटेंगे आपके पास अब अपडेट के लिए।